हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटालिक ऑक्साइड्स एंड रिएक्शंस ऑफ बेसिस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो पहले हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटालिक ऑक्साइड। व्हाट इज मेटालिक ऑक्साइड, ये पहले हम देखेंगे। मेटल ऑक्साइड मतलब क्या? मेटल ऑक्साइड, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो है मेटालिक ऑक्साइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम Ca+2, अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैलेंसीज कैंसिल होती है और हमें फॉर्मूला मिलेगा CaO। तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। वैसे ही अगर कॉपर को मैंने कंबाइन कर दिया ऑक्सीजन के साथ, मुझे मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। अगर मैंने मैग्नीशियम को कर दिया तो मुझे मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे ही अगर मैंने सोडियम को कर दिया तो मुझे मिलेगा सोडियम ऑक्साइड। सो ये जो है ये सबको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। जब कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है तो उसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड्स और मेटालिक ऑक्साइड्स। तो आज हम देखने वाले हैं इस मेटल ऑक्साइड्स के साथ अगर एसिड को रिएक्ट कर दिया तो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे। तो when metal oxides reacts with acid it gives salts and water। मतलब कोई भी मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ कंबाइन होता है तो उसके प्रोडक्ट हमें मिलेंगे सॉल्ट्स एंड वाटर। ये सॉल्ट्स एंड वाटर जो प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी हमने सुना है। तो ये रिएक्शन सिमिलर है एसिड और बेस के साथ। जब हम एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं तो तब भी हमें सॉल्ट्स एंड वाटर ही मिलता है। और अभी हम जब मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तब भी हमें सॉल्ट्स एंड वाटर ही मिल रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर रिएक्शन है। तो इसीलिए हम ऐसे बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड एसिड्स के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। मतलब बेस के प्लेस में हम मेटल ऑक्साइड्स को इमेजिन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम मेटल ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड्स भी कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैंने बोला बेस जब एसिड्स के साथ रिएक्ट होता है तब सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, और मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट होता है तब भी सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। एसिड एसिड तो सेम ही है, तो बेस की जगह पे हमने क्या लिया है? मेटल ऑक्साइड। इसका मतलब जो मेटल ऑक्साइड वो किसका काम कर रहा है? बेस का। तो मेटल ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो इसको हम स्टडी करेंगे एक एग्जाम्पल से। तो मैंने यहाँ पे लिया है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर मतलब Cu, ऑक्साइड मतलब वो तो हमारा फॉर्मूला हो गया कॉपर ऑक्साइड का Cu। जब ये कॉपर ऑक्साइड को हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, तो हमें मिलेगा एक सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारा सॉल्ट जो मिल रहा है वो है कॉपर 2 क्लोराइड। टू का मतलब है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका वैलेंसी। तो कॉपर 2 क्लोराइड ये सॉल्ट हमें मिलेगा। इस सॉल्ट को हम बोल सकते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड। तो ये रिएक्शन हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है Cu, इसको मैंने रिएक्ट कर दिया HCl के साथ तो मुझे सॉल्ट मिलेगा क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 और मिलेगा वाटर। तो जनरली हम इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे कि मैंने बोला कोई भी मेटल ऑक्साइड किसी भी एसिड के साथ जब कंबाइन होता है तो मेरे प्रोडक्ट रहेंगे सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन में हम ये जो मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं वो किसके प्लेस पे ले रहे हैं? बेस के प्लेस पे ले रहे हैं। तो इसीलिए इस मेटल ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं। बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसके हम और थोड़े रिएक्शंस देखेंगे। तो मैं पहली रिएक्शन करती हूँ कैल्शियम ऑक्साइड को। तो मैं आई टू कैल्शियम ऑक्साइड विच इज सॉलिड इन स्टेट। तो इसको मैंने रिएक्ट कर दिया एसिड HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो हमारा गैसियस स्टेट में है। तो हमारे प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? एक मिलेगा सॉल्ट और जो है कैल्शियम क्लोराइड। मेरा मेटल कैल्शियम है मतलब मेरा सॉल्ट मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड जो सॉलिड स्टेट में है। और इसके साथ जो प्रोडक्ट मिलेगा और एक है वो है वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। वैसे ही और एक एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें इजी हो जाए ये रिएक्शन अंडरस्टैंड होने के लिए। तो मैंने और एक मेटल ऑक्साइड लिया वो है Fe2O3। ये हमारा आयरन ऑक्साइड है, आयरन इज अवर मेटल हियर। तो जब हम इसको रिएक्ट करेंगे HCl के साथ HCl तो हमें मिलेगा FeCl3 फेरिक क्लोराइड FeCl2। तो ये हो गया एक्वियस स्टेट में।
और इसके साथ हमें प्रोडक्ट मिलेगा वाटर H2O लिक्विड स्टेट में। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे हमें 6 लिखना पड़ेगा। तो ये है सॉलिड स्टेट में और ये है एक्वियस स्टेट में। तो ऐसे हम रिएक्शंस मेटल ऑक्साइड के और एसिड के लिख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट पेज में सीखेंगे रिएक्शंस ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो अब हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। बेसिस तो आपको पता है। अभी हम देखेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स मतलब कौन से। तो नॉन मेटल्स मतलब क्या। नॉन मेटल्स मतलब हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि हम कार्बन ले सकते हैं, फास्फोरस ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, सल्फर ले सकते हैं, एक्सेट्रा। तो इसके ऑक्साइड्स मतलब कौन से। सी का ऑक्साइड है कार्बन का CO2, फास्फोरस का भी ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड है, सल्फर का भी ऑक्साइड है। तो इन सारे ऑक्साइड्स को हम यूज करके, तो यहाँ पे हम इसके भी फॉर्मूले लिख लेंगे, जैसे कि फास्फोरस का है P4O6, नाइट्रोजन का हम लिख सकते हैं NO2 और सल्फर का हम लिख सकते हैं SO2। तो ये जो सब है ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, क्योंकि ये जो कार्बन फास्फोरस नाइट्रोजन और सल्फर ये सभी नॉन मेटल्स है। तो अभी हम देखेंगे बेसिस को अगर इन नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ मिक्स करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे। तो व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बेसिस अगेन दे विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो ये भी रिएक्शन सेम ही है जैसे हम एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं। एसिड और बेस को जब हम मिक्स करते हैं तब भी हमें सॉल्ट एंड वाटर ही मिल रहा है, और यहाँ पे हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड को जब बेस से रिएक्ट कर रहे हैं तब भी हमें सॉल्ट एंड वाटर ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बेस के जगह पे तो बेस ही है, लेकिन एसिड के प्लेस में हमने क्या लिया है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो एसिड का प्लेस अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले सकता है तो हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। जैसे हमने बेसिक मेटालिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड बोला है, वैसे ही नॉन मेटालिक ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। आई विल रिपीट वंस अगेन, एसिड और बेस की जब हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड को जब बेस से रिएक्ट करते हैं तब भी हमें सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। ये दोनों रिएक्शन में बेस तो कॉमन है, बेस तो सेम ही है, लेकिन एसिड की जगह किसने लिया है, एसिड की जगह लिया है नॉन मेटालिक ऑक्साइड ने। तो हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो इसको भी हम समझेंगे एक रिएक्शन से। तो मैंने यहाँ पे लिया है बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, और इसको रिएक्ट कर दिया CO2 से, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे मिलेगा सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड मुझे मिलेगा वाटर। तो इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, जैसे कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड reacts with base, it will give salt and it will give water। इसको भी हम थोड़े एग्जाम्पल लेके स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब मैं इसको रिएक्ट करूंगी SO2 से, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैसीय स्टेट में है, और NaOH हमारा कौन से स्टेट में है, एक्वियस स्टेट में है। जब इसका हम रिएक्शन करेंगे तो मुझे मिलेगा Na2SO3 सोडियम सल्फाइट बोलते हैं इसको, Na2SO3। तो हमें मिलेगा Na2SO3 और वो है सोडियम सल्फाइड, और इसके साथ मिलेगा वाटर H2O लिक्विड स्टेट में, और हम इसका भी स्टेट लिख लेंगे एक्वियस स्टेट। राइटिंग स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बैलेंस रिएक्शन, तो आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 2 नंबर लिख रही हूँ बैलेंस करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे KOH का। तो मैंने यहाँ पे KOH लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको मैंने कंबाइन किया नॉन मेटालिक ऑक्साइड CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अगेन गैसीय स्टेट में है। और जैसे ही हम इसका रिएक्शन करते हैं तो मुझे मिलेगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, सॉल्ट मिलेगा, और इसके साथ मिलेगा वाटर H2O लिक्विड स्टेट में। तो ये है रिएक्शंस बेस एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के। और इसके जो पहले हमने रिएक्शंस देखे वो थे एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड्स की। थैंक यू।